जय हिंद क्लास, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। जेईई एडवांस की नेक्स्ट सीरीज़ यानी जेईई एडवांस रिवीजन की जो नेक्स्ट लेक्चर है बेटा, उसमें आज हम लोग एक बहुत बेसिक सा सवाल लेके आए हैं। लेकिन अगर आपने इसमें ध्यान नहीं दिया तो गलती होने की संभावना है। और जेईई में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत टफ, बहुत लेंदी क्वेश्चंस पे सवाल या बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का सवाल बेटा हम लोग शुरू करते हैं। मैं अंकित कुमार पांडे फ्रॉम न्यू एशियन एंड शारदा क्लासेस। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को करना बस इतना है कि पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए, खुद से एक बार सॉल्व कर लीजिए, देन उसके बाद आप सोल्यूशन मैच करा लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल ये कह रहा है कि फॉर अ कंडक्टर रॉड शोन इन फिगर इफ ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, आई इलेक्ट्रिक करंट, जे करंट डेंसिटी, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेडेड क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, देन मैच द फॉलोइंग गिवन सिग्मा बराबर कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग रॉड या कंडक्टर रॉड। ठीक है, मेरे पास एक कंडक्टिंग रॉड है जिसके शेडेड क्रॉस सेक्शन के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है E। ठीक है, उसी के करस्पॉन्डिंग जो करंट है उस सर्किट से पास होने वाली वो, जे करंट डेंसिटी दी गई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई दिया गया है बेटा उस शेडेड एरिया के थ्रू, और जो मुझे पता है वो है सिग्मा। मुझसे कहा गया है कि आप इन चारों को मैच कराइए। ठीक है, सिंगल मैचिंग हो सकती है, मल्टीपल मैचिंग हो सकती है बेटा, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इसमें हर मैचिंग को बड़े ध्यान से आपको सॉल्व करना होगा। बस यही एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फ्लक्स की। फ्लक्स की जो यूनिट होती है बेटा, अगर EDA से हम करें तो न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला जो यूज़ किया है बेटा वो यूज़ किया है क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, जहाँ E का यूनिट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलाम, एरिया का मीटर स्क्वायर। करंट की अगर मैं बात करूँ तो करंट के लिए बेटा हो जाएगा एम्पियर। इसका मतलब है कि फाई बाई आई किसके बराबर होगा बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम इनटू एम्पियर। ठीक, अब अगर मैं इसको चेक करूं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम पर एम्पियर। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ रॉड का यूनिट क्या होता है बेटा, कंडक्टिविटी ऑफ रॉड जो होती है सिग्मा, वो 1/रो के होती है, यानी कि 1 ओम मीटर, जिसको हम सीमेंस पर मीटर भी कहते हैं। ठीक है, ओम की अगर मैं बात करूं तो ओम को थोड़ा सा और फंडामेंटली लेके जाएं तो रेजिस्टेंस R बराबर V/I, यही तो ओम होता है। इसका मतलब है वोल्ट। वोल्ट को और तोड़ोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वोल्ट होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब है न्यूटन मीटर पर कूलाम, यानी न्यूटन मीटर पर कूलाम। सही है, न्यूटन मीटर पर कूलाम आपका वोल्ट का आ गया और साथ में I है तो एम्पियर हो गया। ठीक, ये मेरा रेजिस्टेंस का यूनिट आ गया। अगर मैं रेजिस्टेंस का यूनिट निकाल चुका हूं तो फिर मेरे लिए सिग्मा का यूनिट निकालना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं रेजिस्टिविटी की यूनिट निकाल लूं। रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है बेटा ओम मीटर। ओम को मैंने अभी कैलकुलेट किया है, जो कि कितना आया है, न्यूटन मीटर पर कूलाम इंटू एम्पियर और साथ में मीटर। इसका मतलब है कि जो रेजिस्टिविटी की यूनिट है वो क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम एम्पियर। और अगर मैं बात करूं सिग्मा की तो ये जस्ट अपोजिट है। अगर इसको हम उल्टा करके देख रहे हैं तो अपोजिट आ रहा है। मैच कराएंगे अब हम लोग बेटा अपने पहले वाले कॉलम से। तो पहले में फाई अपॉन आई आ रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम पर एम्पियर, और अगर आप यहाँ मैच कराएं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम पर एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि सर जो हमारी फाई अपॉन आई है उसका रेशियो रेजिस्टिविटी के बराबर है, यानी मैच किया जा सकता है इसको। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? बहुत बेसिक है, फॉर्मूला बेस है, बस यही है कि हड़बड़ाना नहीं है, आराम से करना है, क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं E/J की।
ठीक है। ई जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और जे जहाँ क्या है बेटा करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट अगर हम निकालें तो वो आती है न्यूटन पर कूलाम। जे करंट डेंसिटी है यानी करंट पर यूनिट एरिया, इसका मतलब हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ई बाई जे क्या हो गया, ई बाई जे, ई की वैल्यू हो गई न्यूटन पर कूलाम, जे के लिए बेटा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओहो ये तो इसके साथ मैच कर रहा है, फिर से रेजिस्टिविटी के साथ। ध्यान से देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम पर एम्पियर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम पर एम्पियर। इसका मतलब है कि सर ई बाई जे फिर से रेजिस्टिविटी से ही मैच कर रहा है। क्लियर है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा सिग्मा इंटू फाई इंटू वी की। ठीक है, तो यहां से हम लोग फाई की यूनिट हमारे पास में है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और सिग्मा की यूनिट जो है वो है हमारे पास में कूलम एम्पियर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा फाई और वी की यूनिट है बेटा न्यूटन मीटर पर कूलम। न्यूटन मीटर पर कूलम, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो सिग्मा फाई वी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनटू, जगह नहीं बच रही है तो इधर ही कर लेते हैं हम लोग ऊपर में। ठीक है, यहां देख लेते हैं बेटा सिग्मा फाई वी इक्वल टू, सिग्मा का यूनिट हो गया बेटा कूलम एम्पियर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू फाई हो गया बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनटू न्यूटन मीटर पर कूलम। तो यहां से कूलम कट गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कट गया। ठीक है ना, अपने पास में क्या आ गया बेटा न्यूटन मीटर एम्पियर डिवाइडेड बाय कूलम। ठीक है, न्यूटन मीटर पर कूलम ये किसकी यूनिट है, ये वोल्ट की है। ठीक है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं V इंटू आई। तो V इंटू आई क्या हो गया बेटा पावर। इसका मतलब ये हो गया कि सर सिग्मा फाई वी की जो यूनिट है वो पावर डिलीवर्ड से मैच कर रही है, यानी कि इसके साथ। ठीक है भाई, इजी सा है, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद आ गया V अपॉन सिग्मा फाई। तो डायरेक्ट बेटा वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि अपने पास में सब कुछ है। V अपने पास में है, V का यूनिट हम लोगों के पास में था न्यूटन मीटर पर कूलम। ठीक है, सिग्मा जो था वो 1 अपॉन रो का उल्टा था, तो 1 अपॉन रो ओम मीटर था। ओम मीटर का मतलब हो गया बेटा वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट को लिखेंगे बेटा क्या हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनटू एम्पियर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, नहीं उल्टा लिखना है, कूलम एम्पियर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और क्या बच रहा है फाई जो होता है बेटा न्यूटन पर कूलम या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो गया बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। V अपॉन सिग्मा फाई इक्वल टू आ गया न्यूटन मीटर पर कूलम इनटू एम्पियर। न्यूटन मीटर पर कूलम बेसिकली आपका किसके बराबर माना जाएगा बेटा V के और अपॉन I, तो किसके बराबर है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के। इसका मतलब है ये आपका R से मैच करेगा, यानी कि ये। ठीक, तो अगर कोई मुझसे कहे कि भाई आंसर क्या आप टिक करेंगे, तो आंसर बिल्कुल सिंपली टिक करेंगे बेटा, मैच द कॉलम है। इसमें A जो है वो किससे मैच कर रहा है बेटा,
ए आर से मैच कर रहा है, ठीक है। बी किससे मैच कर रहा है बेटा? बी मैच कर रहा है आर से। सी किससे मैच कर रहा है बेटा? सी मैच कर रहा है एस से। एंड लास्ट डी किससे मैच कर रहा है आपका? डी मैच कर रहा है हमारा क्यू से। पी से कोई भी मैचिंग नहीं हो रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बेटा ऐसे ही आपको छोटे छोटे सवाल दिए जा सकते हैं मैथ्स द कॉलम में, चूंकि देखने में आसान होते हैं लेकिन करने में थोड़े से ट्रिकी होते हैं। वो एक कहावत है ना, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो ये वही सवाल होते हैं। निगाह हटी दुर्घटना घटी, ठीक। तो अपनी निगाह को अपने क्वेश्चंस पे बनाए रखिए, हमारे साथ सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए बेटा, अपने रिवीजन को करते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही क्लैरिटी आपकी आएगी, जितना कम रिवीजन उतना ही कम क्लैरिटी होगी। वो कहते हैं ना, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। तो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही सीखेंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं सीखेंगे, बेसिक सी बात है, ठीक है। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया बेटा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।